नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं नवीन गोयल जी, जो प्रबल दावेदार थे यहाँ पर बीजेपी की टिकट से कि उनको यहाँ पर पूरे संभावित सूची में सबसे ऊपर नजर आ रहे थे कि इनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर इनको टिकट से दरकिनार कर दिया गया। और उसके बाद इनको इतनी आहत हुई एक तरह से कि इन्होंने निर्दलीय जो चुनाव था वो लड़ने का फैसला किया। और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ रुझान है इस चुनाव में और किस तरह से आने वाले समय में वो गुड़गांव का नेतृत्व करने वाले। जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, चुनावी रणभेरी बज गई है। आपने 11 साल पार्टी में बड़ा ईमानदारी से काम किया, समर्पण में काम किया। जितने भी तरीके होते हैं, गुरुग्राम की जनता के बीच में रहे, लोगों का मान सम्मान किया, पार्टी में जो ड्यूटी लगी उसको पूरा किया। कैनविन फाउंडेशन हमारा हॉस्पिटल बनाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कम रेट में दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। किसी ने पानी का टैंकर की बात की तो वो भिजवाने की कोशिश की। महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है। सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर के कोर्स शुरू कराए, युवाओं को रोज़गार देने का काम किया। सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम किया। जब चुनाव की बात आई तो उसमें सर्वे में सबसे ऊपर, पैनल में आगे, सब चीज़ों में आगे। बट पता नहीं मेरे को क्यों टिकट काट दी, कि मेरा क्या कसूर है मुझे नहीं पता। मैंने लोगों को बुलाया, मेरे साथियों को बुलाया, और सभी ने एक स्वर में यही कहा कि नवीन, अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है और गुरुग्राम के लिए चुनाव लड़ना है। ज़्यादा सामाजिक कार्य किए, गुरुग्राम की जनता को ज़्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश की, लेकिन क्या बीजेपी इसको भाप नहीं पाई? वो तो उनसे पूछिए, हमें नहीं पता। आप मुझे कार्यकर्ता रहे मुझे हैं, किसी 10-11 किसी साल बारे से में ज़्यादा जुड़े कुछ रहे। नहीं कहना। अभी मेरा फोकस हर घर में जाने का है। मैंने एक इंग्लिश में 3 लाइनें हैं कि गो टू एवरी स्ट्रीट, नॉक टू एवरी डोर एंड टॉक टू एवरीवन। उस भाव पे काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हज़ारों साथी इसमें लग गए हैं। और कल आप देखेंगे कि बहुत बड़ी सभा वहाँ पर होने वाली है। और उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो रंग है वो पीला रंग सभी साथियों ने फाइनल किया है। पीला रंग खाटू श्याम बाबा का पीताम्बरी का भी रंग है। पीला रंग हमारा बगलामुखी माता का भी रंग है। बगलामुखी माता तो जीत को देने वाली है। एक अमरीश जी महाराज है, जिनको बहुत से लोग सुनते हैं, उनके भी पीला रंग है। उन्होंने भी ऐसा कुछ बोला है कि पीला रंग बड़ा जीत का प्रतीक है। तो सभी महिलाओं से निवेदन करता हूँ कि पीली चुन्नी, पीली साड़ी पहन के आएँ, भाई लोग पीला पटका पहन करके आएँ। कल एक अद्भुत नज़ारा होने वाला है। और आने वाली 5 तारीख को हम एक उत्सव की तरह इस चुनाव में, मैं चाहता हूँ कि वोटिंग हो, इलेक्ट्रोल बड़े उत्साह के साथ वोट डालें। और 8 तारीख को मैं कहता हूँ कि गुड़गांव जीतेगा। अच्छा, कल को अगर हरियाणा में किसी भी प्रकार की पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आता है और आप गुरुग्राम से जीतते हैं, तो किस पार्टी को समर्थित आप होंगे? ऐसा बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी हमने पहला लक्ष्य है कि गुड़गांव का चुनाव जीतना है, सबका आशीर्वाद लेना है। और जब मेरा फैसला निर्दलीय चुनाव लड़ने का जनता ने किया है, तो मुझे आगे क्या करना है वो फैसला भी जनता ही लेगी। मैं आगे भी जनता की मीटिंग बुला करके फैसला करूंगा कि आगे किस दिशा में जाना है। मैंने तो अपनी चाबी जनता को दे दी। मेरी पार्टी भी जनता, टिकट भी जनता और आशीर्वाद भी जनता का। आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया, तो क्या बीजेपी पार्टी की तरफ से किसी ने आपको मनाने की कोशिश नहीं की? कोई खास बात नहीं। मैंने एक दो लोगों के सब फ़ोन आए जो हमारे मित्र थे, हमारे बड़े लोग थे। मैं कहा जी, हम आपके ही हैं, कोई बात नहीं, कहीं आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोदी जी के फ़ैन हैं, बता देना। एक बार तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में वादा कर लिया है। और चुनाव और ये चीज़ें ना डबल मन से नहीं लड़ी जाती, आधे अधूरे मन से काम नहीं होते। अब पूरा एक ही मन है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है। जो भी सामने आए कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्वागत है इस चुनावी रण के अंदर। हम अपने काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे। आगे हमारे जो संकल्प है उसको लेकर के चुनाव लड़ेंगे। आप बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, अब निर्दलीय हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी हमेशा एक चीज कहती है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति कर रही है। हाल ही में उनके द्वारा जो सूची जारी हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना बड़ा नेता मैं नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता कुछ ज़्यादा मुझ बुलाओ मेरे से। लेकिन कुछ ये कि जो पहले पंडित दीनदयाल जी की पार्टी बनाई हुई थी, उसमें जो सिद्धांत थे वो कहीं शायद थोड़े थोड़े चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। वो रिजल्ट बता देगा आपको। 10 से 5 सीट लोकसभा में आई थी। सभी कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही थी, जी सरकार बन सकती है। सरकार बनाने के लिए अच्छे आदमी को टिकट देनी पड़ेगी, जिनका अपना खुद का जनाधार हो। आपकी मजबूत दावेदारी बीजेपी को कितना बड़ा डेंट देगी गुरुग्राम में? मैं फिर, आप बीजेपी कांग्रेस पे बार बार आ रहे हो। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे अपने काम पर विश्वास है। गुड़गांव की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा चुनाव गुड़गांव लड़ रहा है। हम गुड़गांव का चुनाव जीतेंगे, गुड़गांव चुनाव जीतेगा। जब एक ही बात कह दी कि लड़ेंगे जीतेंगे, दूसरी बात है। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं महिला पहलवान विनेश फोगाट के बारे में। ओलंपिक खेली, उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, टिकट ली, अब वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या कुछ राजनीतिक भविष्य नजर आता है आपको? जो भी नए नए पहली बार मेरे जैसे लोग चुनाव में उतर रहे, सबको शुभकामनाएं। युवाओं को आगे आना चाहिए।
अच्छा, राहुल गांधी जी कैसे नेता नेता लगते हैं आपको? भाई जयराम जी की बाद में बात करेंगे।